गुड इवनिंग पीपल। टुडे टॉपिक इज नैरोबिक मक्खी। आज हम नैरोबिक मक्खी के बारे में जानेंगे। इसको हम क्या किए हैं कि क्वेश्चन के मुताबिक इसको हमने सेट कर दिया है। नैरोबिक मक्खी क्यों न्यूज में था, उसके बाद नैरोबिक मक्खी के प्रकार कौन कौन से हैं, ये कैसे दिखते हैं, इसका संबंधी कौन कौन सा है, नैरोबिक मक्खियों का डेवलपमेंट, बर्थ प्लेस, बेनिफिट फॉर किसानों के लिए क्या बेनिफिट है, इसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद नैरोबी मक्खी के काटने या संपर्क में आने पर ह्यूमन बीइंग में क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी भी हम आज चर्चा करेंगे। सबसे लास्ट हम क्वेश्चन यह लेंगे कि इसका रोकथाम और उपाय कैसे है। चलिए तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहले तो हम यह देखते हैं कि यह नैरोबी मक्खी क्यों न्यूज में है, मुख्य इसका न्यूज में रहने का कारण क्या है। तो हम यह पाते हैं कि सिक्किम में एक स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, जो सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। वहां पे हुआ क्या कि सडन ही उस कॉलेज में कितना 100 छात्रों को इन नैरोबी मक्खियों का क्या हो गया, हमला हो गया, और ये स्टूडेंट क्या हो गए, बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो जब डॉक्टर और कॉलेज के जो स्टाफ हैं उन सब से जब बातचीत हुई तो पता चला कि नहीं, ये तो क्या हुआ, नैरोबी मक्खी के संपर्क में आने पे इन लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये कारण है कि नैरोबी मक्खी इतनी न्यूज में है। अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि नैरोबी मक्खी के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रकार बताने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आखिर ये नैरोबी मक्खियों का उत्पत्ति कहां से हुई है। तो इस नैरोबी मक्खी का उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है और वहां से चलकर ये कहां, सिक्किम में आ गई है। और अब तो यहां तक भी देखा जा रहा है कि सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल के कौन सा इलाका, सिलीगुड़ी वाला इलाका, और दूसरा बिहार के जो सीमांचल के जितने क्षेत्र हैं वहां तक इन नैरोबी मक्खियों का आगमन हो चुका है। अब हम यह जानते हैं कि नैरोबी मक्खियों के, ये सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका प्रकार कितना है। तो नैरोबी मक्खियों का प्रकार, 2 प्रकार के नैरोबी मक्खी हैं। पहला है केनियाई मक्खी, इसको हम, इसका प्रकार है केनियाई, और दूसरा है ड्रैगन बग। ड्रैगन बग अफ्रीका के जो केनियाई वाला क्षेत्र है ना, उसी इलाके में ये रहती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, केनियाई पड़ गया। और हमारे तरफ आते आते इसका नाम ड्रैगन बग भी हम लोग कहते हैं। अब इनका जो बनावट है, इनका जो संरचना है, ये कैसे दिखते हैं, उसकी अब हम चर्चा करते हैं। पहले तो यह कैसे होते हैं, ये पहले आकार में सबसे छोटे होते हैं, और दूसरी चीज ये कैसे दिखते हैं, जैसे हम लोग के गांव में जो झिंगुर होता है, रात में जो बोलता है, उसी प्रकार के ये होते हैं। अब इसके बनावट में हम देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। कुछ इस प्रकार ये दिखते हैं, ऐसे कुछ दिखते हैं। ऐसे कुछ दिखते हैं। ये भाग इनका कैसे होता है, ये जो भाग है ये ब्लैक होता है, और ये वाला भाग कैसे होता है, ये दोनों भाग ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, और ये वाला भाग ब्लैक होता है। अब इसके बारे में हम ये जानते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है। तो इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई 6 से 10 mm की होते हैं, और इसकी जो चौड़ाई है वो 0.5 से कितना, 1 होते हैं। तो ये समझ गए, मैंने पहले कहा कि इसका जो सिर होता है और निचला पेट होता है, यह कैसा होता है, काले रंग का होता है,
और इसका जो वक्ष स्थल और इसका ऊपरी पेट जो होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। ये तो हमने पहले बता दिया। अब आते हैं कि इसका संबंधी कौन कौन से हैं। तो इसका दो तरह के संबंधी है। एक होता है पेड्रस एल्जियम और दूसरा होता है पेड्रस रूबाइस। चलिए अब मैं इसको, ये तो आप सबने पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा, तो इसलिए मैं इसको मिटाकर अब ये कौन सा, इसका संबंधी कौन कौन सा है उसकी चर्चा करते हैं। इसका संबंधी है, पहला हो गया, लिखते जाइए आप सब, पेड्रस पेड्रस एक्जिनियम, और ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया? पेड्रस रूबाइस। पेड्रस रूबाइस, ये दूसरा हो गया, लिख लिया होंगे। अब कहते हैं कि नैरोबी मक्खियों का डेवलपमेंट, बर्थ प्लेस, बेनिफिट और फार्मर के लिए इसका क्या बेनिफिट है उसकी अब हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि नैरोबी मक्खियों का जो उत्पत्ति हुआ वो कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ। और उसकी राजधानी कहाँ है? केनिया में। तो अफ्रीका में उसका बर्थ प्लेस है, डेवलपमेंट उसका हुआ, और वो केनिया का इसका सेंटर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? मैंने पिछले बार बताया, इसका नाम केनियाई भी पड़ा था। ठीक है। अब ये बेसिकली जो नैरोबी मक्खी है वह बरसात के मौसम में उत्पन्न होती है। वो नमी वाले मौसम में उसकी उत्पत्ति होती है और फिर उसका जो डेवलपमेंट होता है, उनका रीबर्थ होता है, वो बच्चे, उनका जनरेशन बढ़ता है। तो कौन से इलाके में बढ़ता है? तो वो बरसात वाले इलाके में बढ़ता है और ज्यादातर ये बरसात के दिन में आते हैं। अब इनका ये डेवलपमेंट हो गया। अब इसका जो किसानों के लिए बेनिफिट है उसकी अब हम चर्चा करते हैं। किसानों के लिए कैसे बेनिफिट है, एक फार्मर के लिए कैसे बेनिफिट है? तो फार्मर के लिए कुछ इस प्रकार की बेनिफिट है कि ये क्या हो गया, खेत है, इसमें फसल लगे हुए हैं और फसलों पे क्या होता है, बरसात के दिनों में तरह तरह के कीड़े हो जाते हैं। फसलों पे क्या कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और ये नैरोबी मक्खी क्या करती है कि इन कीड़ों को इस पत्ते पे बैठकर खा जाती है। तो एक तरह से तो ये किसानों के लिए खुल्लम खुला बेनिफिट है, परंतु कुछ समय ऐसा होता है कि ये फसलों को भी कभी कभी ये इसके पत्ते को बर्बाद कर देती है। और जब पत्ते बर्बाद हो जाएंगे तो फसल उतना अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि पत्ते ही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और सारे पेड़ पौधे को जड़ से लेकर ऊपर तक फल फ्रूट तक पहुंचाते हैं। तो जब पत्ता ही नहीं रहेगा तो फल नहीं बचेगा। अब रहा इसका ये कारण, फार्मर के लिए बेनिफिट। अब हम सोच में पड़े होंगे कि आखिर यह अफ्रीका से इतने दूर इंडिया में कैसे प्रवेश किया, और प्रवेश किया तो पहले कहां किया, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। ये आए कैसे? तो रहा इधर, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्मॉल टाइप का भारत का नक्शा हो गया। उतना अच्छा तो नहीं बना है, परंतु जल्दीबाजी के लिए ठीक है। तो ये यहाँ जो सिक्किम वाला इलाका है ना, तो पहले ये अफ्रीका से मतलब तरह तरह के स्टेट से घूमते घूमते ये पहले कहाँ आए थे? सिक्किम में इसका पहला प्रवेश हुआ था भारतवर्ष में। और फिर ये धीरे धीरे इस रूट से होते हुए कहाँ आ गए, वेस्ट बंगाल, और यहीं पे पास में बिहार है, तो यहाँ पे प्रवेश कर गए। कहाँ पे? बिहार के सीमांचल वाले क्षेत्र में प्रवेश किए। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी, उसके बाद बिहार के सीमांचल, और पहले तो वो सिक्किम में आए ही थे। तो ये आए ही क्यों? अफ्रीका उतना बड़ी देश से इतने दूर, कितने हजार किलोमीटर होगा,
उसके बाद यहाँ पे वो कैसे आ गई इतनी छोटे से ये मक्खियां? तो इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि ये जो मक्खियां हैं ये भोजन के लिए और वातावरण के अनुसार ये पशु पक्षी जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी पशु पक्षी हो, ये क्या करते हैं, अपना बर्थ प्लेस चेंज कर लेते हैं। इस तरह से सडन अफ्रीका में तो नहीं, अफ्रीका से भारत में तो नहीं आया, पहले अफ्रीका से और उसके पास वाले कंट्री में आया होगा, फिर उसके पास वाले कंट्री में, ऐसे होते होते ये कहाँ आ गए, सिक्किम में आ गए और भारत में प्रवेश हो गया। अब ये आए क्यों थे, तो भोजन के लिए आए थे। तो उस समय उधर क्या होता होगा कि वहां से जब इनका भोजन की समाप्ति होती होगी तब ये फिर लौट कर कहाँ आ गए, अफ्रीका में। अफ्रीका से कहाँ आ गए, भारत में आ गए, क्योंकि भारत में उस समय जब ये आए तो क्या था, मानसून सीजन था, धान की फसलें उस समय होने वाली थी, बरसात का मौसम था, तब वे सब क्या हो गए, यहाँ पे आ गए भोजन के खोज में। अब हुआ क्या, ये आ गए। अब ये आते ही क्यों है, तो इनका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये लाइट को पसंद करते हैं, ये हमेशा उजाले में ही रहना पसंद करते हैं। इस तरह से जहां जहां इनको उजाला दिखा वैसे वैसे ये प्रवेश करते गए एक कंट्री से दूसरे कंट्री। और उसी तरह उस समय भारत में भी क्या था, उजाले का मौसम था, इसलिए वो लोग कहाँ आ गए, भारत में आ गए। इसका ये भी बहुत बड़ी कारण है। अब हमारा क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया। अब आइए हम ये जानते हैं नैरोबी मक्खी के काटने से या संपर्क में आने में ह्यूमन बीइंग को क्या प्रॉब्लम होती है और उन नैरोबी मक्खियों का क्या दिक्कत है कि वो ह्यूमन बीइंग पर ही अटैक करती है। तो यह एक मिथ है। मिथ हम इसलिए कह सकते हैं, यहाँ पे जो काटने वाला शब्द लिखा है, ये मक्खी क्या करती है, काटती नहीं है। हम लोग क्या जब कभी खेत में जाएंगे काम करने, उस समय ये हम पे हमारे संपर्क में आएगी, हम रात को लाइट की उजाला में रहते हैं और उस समय ये हमारे संपर्क में आएगी, क्योंकि इनको क्या है, उजाले से एनर्जी मिलती है और ये उजाले को पसंद करती हैं। तो हम रात में लाइट जलाते हैं, उस समय ये हमारे संपर्क में आती है और ये क्या है, काटती नहीं है। ये आई हमारे पास और हमारे शरीर के किसी भी अंग में क्या हो गई, बैठ गई। अब ये जैसे यहां पर बैठी तो ये एक केमिकल का रसाव करती है। उस केमिकल का नाम है पेड्रिन। उस केमिकल का नाम क्या है, पेड्रिन। पेड्रिन नामक अम्लीय जो पदार्थ है उसका यह रसाव करती है, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम की चर्चा हम यहां पे करेंगे, रोकथाम उपाय और इसमें तो हमने क्या देखा, ये हमारे ह्यूमन बीइंग के शरीर पर आ गई। अब जैसे ही ह्यूमन बीइंग के शरीर पर आई, हमारे माइंड का ये है कि अगर कुछ भी हमारे त्वचा पर बैठा या किसी चीज के संपर्क में आया तो डायरेक्ट हमारे जो माइंड कॉन्शियस है वो डायरेक्ट हमारे हाथ को यह आदेश देते हैं कि आपके इस त्वचा पे क्या है, कुछ बैठा है या कुछ प्रॉब्लम है। तो हम तुरंत वहां पे जाके उसकी देखते हैं। ये क्या हो गया, हमारे कंधे पर बैठे और हमने जैसे ही इसको जोर से हटाने की कोशिश की, तब तक वो क्या किए, पेड्रिन नामक अम्लीय जो पदार्थ है उसका वो रसाव करते हैं। उनके शरीर से रसाव हुआ या उनके शरीर से निकला और वहां पे क्या हो गया, एक छोटा सा जख्म हो गया। जितने बड़े हैं ना उतना ही बड़ा यहाँ पे जख्म हो गया। जख्म होते ही क्या करते हैं, हम लोग ऐसे खुजलाने लगते हैं और खुजलाते खुजलाते ये बड़ा हो जाता है और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जहां पे बैठे वहीं तक रहेगा। परंतु अगर हमारे हाथ पे यहाँ पे बैठा और यहां से हमने रिमूव किया और हाथ नहीं धोया, फिर उसके बाद हम कहीं और हमको छुएंगे वहां पर हो जाएगा। हम आंख अक्सर मिस लेते हैं तो वहां पे हो जाएगा। इसलिए इसका रोकथाम और उपाय कैसे करना है, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। नैरोबी फ्लाई, नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने पर हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। तो पहले हमने क्या देखा, पिछले पार्ट में हमने देखा कि ये जैसे ही ह्यूमन बीइंग के संपर्क में आती है तो ये क्या करती है, पेड्रिन नामक पदार्थ का रसाव करती है, केमिकल का रसाव करती है, जिससे ह्यूमन बीइंग में खुजली और ऐसे हल्का पेन की समस्या होती है। तो पहले हमें क्या करना है, ये जैसे ही हमारे संपर्क में आए तो उस समय तो हमारे पास कुछ है कि नहीं, ये तो उस सिचुएशन पे
डिपेंड करता है। परंतु अगर हमने इसको हाथ से हटाया, हमारे शरीर पे ये बैठी, तो हमने क्या किया कि हमने इसको हटाया अगर हाथ से, तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, पहले उस हाथ को धो लेना चाहिए। हाथ को धो लेने के बाद फिर हम जिस स्थान पर बैठी हुई है उसको हम साबुन से, पहले वहां पे हम साबुन लगाएंगे, और साबुन हम हाथ से नहीं लगाएंगे। हम जो दांत साफ करने वाला जो ब्रश होता है, जो दांत साफ करने वाला ब्रश होता है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, साबुन पे रगड़ेंगे, और साबुन यहां से हमने उठा लिया, फिर हमारे जिस स्थान पे ये पदार्थ का रिसाव की है उसको हल्के हाथ से क्या करेंगे, रब करेंगे, उसको हल्के हाथ से साफ करेंगे और उसको रिमूव करेंगे। ये हमारा हो गया घरेलू उपाय। अब हमको आगे क्या करना है, आगे हमको ये करना है कि हमें तुरंत ही आसपास के डॉक्टर के पास जाना है और क्या कहना है कि हमें नैरोबी मक्खी, नैरोबी फ्लाई ने हमारे संपर्क में आया है, काटी नहीं है हमें, वो हमारे संपर्क में आई है, इसलिए हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जाना ही चाहिए, क्यों, जाना जरूरी भी है, क्योंकि अगर वो ज्यादा प्रॉब्लम की तो उससे हमारे शरीर को बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। ऐसे तो अगर नॉर्मल तुरंत बैठी और हट गए तो 1 वीक में क्या होता है, स्वतः ही वो ठीक हो जाते हैं। परंतु अगर बहुत सारी 4-5 मक्खियों ने आपके संपर्क में आया और रिसाव किया और तरह तरह के आपके अंग में वो जख्म कर गई है, उस स्थिति में आपको तुरंत ही जाकर ये घरेलू उपाय मैंने जो बताया उसको करने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर इसका क्या करते हैं, इलाज कर देंगे। और इसका एक और चीज है कि इसका डायरेक्ट तो कोई अभी तक दवा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, परंतु इसका जो अदर रिसोर्सेज के द्वारा, अदर दवाओं के कॉम्बिनेशन से ये लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से और तरह तरह के मेडिसिन के माध्यम से ये ठीक कर देते हैं और ठीक हो भी जाता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। परंतु एक चीज हमें और देखना चाहिए कि अगर ये हमारे आंख पर बैठती है तो कभी कभी यह भी स्थिति आती है कि हमारे आंख की रोशनी भी चली जाती है। अब कुछ समय तक हमारे आंख से दिखाई नहीं देते, अगर तुरंत ही हमने डॉक्टर की सलाह नहीं ली तो हम जन्मांतर के लिए अंधे भी हो सकते हैं। परंतु इतनी बड़ी घबराने की बात नहीं है, इससे ये दवा से ठीक हो जाते हैं। हम यह समझ गए होंगे कि नैरोबी मक्खियों से हमारे बचने के उपाय क्या है। अब ये हमारा पहला उपाय था कि नैरोबी मक्खियों से हम डॉक्टर के पास सलाह लें और घरेलू नुस्खे करें। अब दूसरा उपाय हमारा यह है कि हमें क्या करना होगा कि जब हम रात में सोते हैं, जब हम नाइट में सोएंगे, तो पहला चीज हमें क्या करना होगा कि हमें मच्छरदानी का व्यवहार करना पड़ेगा। दूसरा कि हम जब सोने जाएं तो हम अपने घर के जो कमरे हैं उसके लाइट को बंद कर दें। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे घरेलू और गांव में ये उपलब्ध नहीं होगा, किंतु जो शहर है, शहर में ये सुविधा उपलब्ध होगा कि हम जिस सोसाइटी में रहते होंगे उस सोसाइटी को क्या करेंगे, इस नैरोबी मक्खियों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एक केमिकल आता है जिस केमिकल के द्वारा हम अपने पूरे ही सोसाइटी, अपने बिल्डिंग, अपने कमरे को क्या करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, उसका छिड़काव करेंगे। इससे भी हम बच सकते हैं। परंतु गांव और विलेज वाले इलाके में हम ये 2 चीजें कर सकते हैं, क्या कि हम मच्छरदानी लगा के सोएं, घर में हम लाइट जब सोने जाएं तो उसको बंद करके सोएं। और तीसरी चीज कि जब हम खेत में जाएं या बाहर विजिट करने जाएं तो क्या करें, अपने पूरे हाथ को फुल हाथ कपड़े, जूते, जो गांव में अक्सर जो खेती के लिए उपयोगी में आते हैं वो वाले जूते, और पूरे फेस को हम कवर करके जाएं। हम जिस क्षेत्र में आते हैं तो जब हम लोग काम करने खेत में जाते थे तो हम क्या करते थे, गमछे से पूरी तरह से मुंह को बांध लेते थे, ढक लेते थे। उससे हमें 2-3 फायदे होते थे। एक तो हमें अगर धूप में जा रहे हैं धूप नहीं लगेगा, ठंडी में जा रहे हैं हमारे फेस, हमारे बाहरी वाले हिस्से में ठंड नहीं लगा। और तीसरी बड़ी चीज कि हम इन मच्छर मक्खियों के संपर्क में आने से क्या होंगे, बच पाएंगे। इस तरह आज की कक्षा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।